सिवान में जहां एक तरफ सिवान की जिला प्रशासन ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने में लगी हुई है, वहीं अगर बात कर ले तो दुकानदारों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर यहाँ पर सिवान में अब ट्रैफिक डीएसपी भी दे दिया गया है बिहार सरकार के तरफ से, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था जिस तरह व्यवस्था बननी चाहिए वो व्यवस्था नहीं हो पा रही है। आए दिन जाम की समस्या से लोगों को परेशान होना पड़ता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिवान के जो दुकानदार हैं, वो छोटे दुकानदार हो या बड़े दुकानदार हो, वो भी इस जाम की समस्या से और ट्रैफिक व्यवस्था से त्राहिमाम कर रहे हैं, परेशान हैं। उनकी बिक्री भी पूरी बद से बदतर की स्थिति में आ गई है। एक नज़ारा आपको हम दिखा देते हैं शहर के रायमंड शोरूम के पास, जेपी चौक से आगे जब बढ़ते हैं दरबार की तरफ, तो वहाँ का एक बार नज़ारा दिखा देते हैं। एक तरफ जहाँ वो ट्रैफिक की जो बैरियर है उस व्यवस्था को देखा जाए, वो बैरियर यहाँ लगा हुआ है। हम सीधे कैमरामैन से कहेंगे ज़रा बैरियर दिखाते हुए आप इस सड़क को दिखाएं जो इस ठीक बैरियर के सामने से आता है। ये सड़क जो सीधे होलसेल मंडी है और पूरा लोहा छड़ मंडी की बात करें, कपड़ा के होलसेल मंडी की बात करें, सब्जी मंडी में भी जाने की बात करें तो ये रास्ता पूरा इधर को जाता है। लेकिन ठीक सामने इधर अगर बात कर ले तो ट्रैफिक का जो बैरियर लगा हुआ है, सिवान जिला प्रशासन के तरफ से जो यहाँ पे बैरियर लगाया गया है, तमाम दुकानदारों के लिए यह नुकसानदेह साबित हो रहा है। तमाम जो दुकानदार हैं ये सभी लोग यहाँ खड़े हैं, इन लोगों से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे आखिर इनकी समस्या क्या है और ये आखिर क्यों आज जो है सड़क पर आ गए हैं। हम सीधे तौर पे इनसे बात करते हैं। क्या वजह है आप लोग आज सड़क पर खड़े हैं? वजह है कि इस एथी को बैरियर को खुलना चाहिए। हम लोग को बहुत नुकसान है, कोई मार्केट में कस्टमर नहीं आ रहा है, एक बार जा रहा है उधर छितरा जा रहा है, यही नुकसान है हम लोग का। समस्या ये है कि जैसे कि जो फुटफॉल था उजाय मार्केट में वो बहुत ही कम हो गया है और ये टाउनशिप का ये जो जहाँ जहाँ रास्ता खुला हुआ है, जब से ये नए इंचार्ज आए हुए ट्रैफिक के, ये मतलब ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए रास्ता ही बंद कर देना, ये कहीं मुझे नहीं नज़र आता है कि समस्या का समाधान है कि ट्रैफिक रेगुलेट करने के लिए आप रास्ता ही ब्लॉक कर दें। क्या लग रहा है? देखिए, ये सबसे बड़ी बात ये है कि जहाँ घना बस्ती हो, मार्केट हो और उसमें अच्छा तरह से उत्पादन होता हो और उसको ब्लॉक कर दिया जाए, तो हम लोग इसी पर जी रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि बस्ती है, इधर सारे लोग, इधर छोटे बड़े सब लोग रहते हैं। अगर मानते हैं किसी का वायदे में किसी का तबीयत ख़राब हो गया, कुछ हो गया, तो ये एम्बुलेंस आने वाला घुमा कर लाएगा जब तक उसको प्राण निकल जाएगा। हैं, कोई भी चीज़ का एक अच्छा समाधान, हम ये नहीं कहते हैं कि इसको बंद कर दिया जाए, खोल दिया जाए, विचार होना चाहिए, सही उसका जजमेंट होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि बस कहीं भी आप बंद कर दीजिए, आपका दायित्व है बंद करना, ट्रैफिक को अच्छा चलाना अच्छी बात है, लेकिन इसको बंद करने से कोई नहीं होता है। हम लोग खसारे में हैं, हम लोग सफ़र में हैं। ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए जिला प्रशासन के तरफ से ट्रैफिक जो इंचार्ज है उनके तरफ से ये बैरियर लगाया गया है। क्या लग रहा है, बैरियर जो लगा है आप लोग के लिए लाभकारी है? नहीं है। देखिए, ऐसा है जैसे ये जो गली है इसको जयप्रकाश नगर कहते हैं, लोहा मंडी। लोहे का सारा होलसेल का कारोबार इस मंडी से डीलिंग होता है। सिवान की जितनी एफएमसीजी की, जिसको इसेंशियल गुड्स कहते हैं, इसकी जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सब इसी गली में हैं। जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, आईटीसी, कैस्ट्रॉल और बहुत सारी कंपनियों का एजेंसी जो है इसी गली में है। और हम लोग इतनी परेशानी का सामना कर रहे हैं, हमारा माल जो आता है या फिर हम लोग जो पूरे शहर में माल भेजते हैं उसको भेजने में इतनी कठिनाई हो रही है कि हम लोग मतलब परेशान हो चुके हैं। क्या ये बैरियर ही परेशान कर सबब? इस बैरियर की वजह से हम लोग के आने में जाने में, हमारे माल को आने में, हमारे माल को भेजने में, दोनों में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और ये गली जो है सिवान शहर के लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि होलसेल का बहुत बड़ा कारोबार यहाँ से डीलिंग होता है जो कि सिवान की जनता के लिए है। आज अगर हम लोग माल भेजना मार्केट में बंद कर दें तो प्रशासन को समझ में आ जाएगा कि जो जनता के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो जानी बंद हो गई हैं।
बिल्कुल राजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप लगातार उन अधिकारियों के साथ आपका मैंने बैठना उठना भी देखा है, क्या अभी इसको लेकर आपने जिला अधिकारी से बात की है? हमने यहाँ ट्रैफिक इंचार्ज अभय नंद जी सर से बात की थी, कल ही बात की थी। वो कहते हैं कि आप लोग के ही द्वारा ये बंद करवाया गया है, जबकि हमको नहीं लगता है कि कोई भी व्यापारी जाके ये बोलेगा कि इस रास्ता को बंद कर दे। इससे तो काफ़ी नुकसान हो रहा है हम लोग को। मान लीजिए कल ना दिन कोई का तबीयत खराब हो जाए, एम्बुलेंस को ले जाने लाने में फिर दिक्कत हो गई। नुकसान तो अलग की बात है, काम करने में परेशानी हो रही है प्रॉपर वे में। आखिर हम भी जो है इस शहर के एक हिस्से हैं और यहाँ की जनता के लिए मैं भी कुछ कर रहा हूँ। अगर कोई भी व्यापार कर रहा हूँ तो यहाँ की जनता के लिए कर रहा हूँ। वो चीज़ें जो हैं यहाँ की जनता को मिल रही है, जिससे वो अपना काम चला रही हैं, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने में हमें परेशानी हो रही है। जिला प्रशासन का ये कहना है कि आप ही लोग के लिए सुविधा किया गया है, इससे जाम की समस्या नहीं होगी। ये लगने के बाद भी तो जाम की समस्या उत्पन्न हो जा रही है, उसको कौन रोक रहा है? कोई तो रोक नहीं रहा है यहाँ। हम लोग तो बार बार प्रयास कर रहे हैं। अभय नंद सर से बात हुआ है, शैलेश प्रीतम सर से बात हुआ है मेरा, तो भी वो आश्वासन दिए खोल देंगे, लेकिन आज तक खुला नहीं है। बिल्कुल आश्वासन पे आश्वासन यहाँ के व्यापारियों को मिल रहा है, मगर जो बैरियर है उसको अभी तक खोला नहीं गया है, जिससे आम जो यहाँ के लोग हैं, जो दुकानदार हैं, उनको भी परेशानी हो रही है, वो काफ़ी परेशान है। ऐसे में सिवान जिला प्रशासन को सोचना होगा, देखना होगा कि आखिर इनकी समस्या का हल कैसे हो, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों का अगर स्टॉक पॉइंट कहें तो इस जयप्रकाश नगर में मंडी में है और यहाँ पर लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है।